नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग सीरीज के एक और नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक होगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो इसमें हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होती है और इसमें अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें हम इनपुट फीचर की पावर बढ़ाकर मॉड्यूल को कर्व सीखने की एबिलिटी देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि एल्गोरिदम बदल गया है, बल्कि फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ताकि लीनियर रिग्रेशन कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी सीख सके। अब अगर जो बात करें हम इसमें अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग की कॉन्सेप्ट की, तो अगर मॉडल बहुत सिंपल है तो डेटा की का पैटर्न कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो उसे अंडरफिटिंग कहते हैं। अगर मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेता है तो उसे ओवरफिटिंग कहते हैं। पॉलिनोमियल डिग्री को चेंज करके हम साफ देख सकते हैं कि मॉडल कैसे अंडरफिट और ओवरफिट की तरफ जाता है। चलिए अब हम इसके लाइव कोड के जरिए हम समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो हमारा नॉन लीनियर डेटा सेट क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे एक नॉन लीनियर डेटा सेट क्रिएट कर लिया, जिसका मेन पर्पस है जिसपे हम पूरा मॉडल हमारा पूरा मॉडल वर्क करेगा। तो इसे हम रन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है लीनियर रिग्रेशन अंडरफिटिंग का। तो इसमें हमने यूज किया है प्रिंट लीनियर रिग्रेशन एमएसई मीन स्क्वायर्ड एरर। तो आपको आउटपुट में दिख रहा होगा एक एमएसई वैल्यू दे रही है ये 2.840 समथिंग। तो इसका मतलब यह है कि एमएसई वैल्यू रिलेटिवली हाई है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती है। हमारा डेटा कर्व शेप में है, मॉडल एक्चुअल पैटर्न कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने जो डेटा लिया वो हमारा डेटा कर्व शेप पे है। तो फिर हमने उसके बाद एक ग्राफ जनरेट करवाया, जो हमारा अंडर फिटिंग बेस पे जो लीनियर रिग्रेशन हमारा है उस पे हमने एक ग्राफ बनवाया जिसमें ब्लू डॉट्स जो हमारे हैं वो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं और जो स्ट्रेट लाइन हमारा है वो मॉडल प्रेडिक्शन है। लाइन डेटा के बीच ठीक से नहीं खींच पा रही है, कर्व पैटर्न मिस हो रहा है। यह अंडर फिटिंग का परफेक्ट एग्जांपल है और इसमें बायस ज्यादा है, वेरिएंस कम है। चलिए अगले की बात करें तो वो हमारा पोलिनोमियल फीचर्स की है। तो पोलिनोमियल फीचर्स में आप देख सकते हैं कि एमएससी की जो वैल्यू आई है वो हमारी 0.811 समथिंग है। इसका मतलब है कि एरर काफी कम हो गया है। मॉडल डेटा को कर्व पैटर्न को समझ पा रहा है, ना ज्यादा सिंपल ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए इसकी हम एक जो हम ग्राफ शो करते हैं, तो कर्व स्मूथली डेटा पॉइंट्स को फॉलो कर रही है इस ग्राफ में और नॉइस को इग्नोर कर रही है। जो ये सारे जो हमारे हैं नॉइस वैल्यूज हैं, ये जो दूर दूर के वैल्यूज हैं सिंगल सिंगल, ये हमारे नॉइस वैल्यू हैं, इसको इग्नोर कर रही है और ओवरऑल ट्रेंड कैप्चर हो रहा है। जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है ये हमारा कैप्चर हो रहा है यहाँ पे। यह बेस्ट फिट मॉडल है, बायस और वेरिएंस दोनों इसमें बैलेंस्ड है। चलिए तीसरे फीचर की हम बात करें तो वो हमारी है पोलिनोमियल रिग्रेशन की। तो इसमें जो डिग्री वगैरह होता है वो हम यूज करते हैं। इसमें जो हमारा आउटपुट एमएसई आ रहा है वो 0.73 अप्रोक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग एरर बहुत कम है, लेकिन यह मिसलीडिंग है। मॉडल नॉइस तक सीख चुका है। जो हमारी यहाँ पे नॉइस वैल्यू थी, ये नॉइस वैल्यू तक हमारा मॉडल सीख चुका है। इसलिए जो हमारी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें कर्व बहुत ज्यादा जिगजैग होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नॉइस वैल्यू के साइड जा रहा है, इसलिए हमारा जो कर्व है वो हमारा जिगजैग हो रहा है। डेटा पॉइंट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, रियल ट्रेंड लॉस हो रहा है। इससे हमारे एक प्रॉब्लम होती है जिसमें टेस्ट डेटा पर परफॉर्मेंस खराब होगी। जो हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा जो हम अलग अलग लेते हैं 70-30 करके, तो ये टेस्टिंग जब हम करेंगे इसकी तो हमारी ये एक्यूरेसी खराब देगा। यह ओवरफिटिंग का एग्जांपल है, इसमें बायस कम है और वेरिएंस ज्यादा है। लीनियर मॉडल को लीनियर मॉडल डेटा को समझ नहीं पाया। डिग्री 2 मॉडल ने सही बैलेंस बनाया और डिग्री 10 मॉडल ने डेटा को ज्यादा याद कर बैठा, मतलब कि ओवरफिटिंग कर बैठा। जो हमारा है पोलिनोमियल फीचर डिग्री 10, जो हमारा पोलिनोमियल फीचर डिग्री 2 था वो हमारा अच्छा था, फिट मॉडल था। और जो हमारा लीनियर रिग्रेशन था वो हमारा अंडरफिटिंग था। तो इसमें एक आता है, एक जनरल क्वेश्चन होता है कि डिग्री बढ़ाने से एरर क्यों कम होता है।
तो इसमें नॉर्मल सा आंसर है कि मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है। इसमें मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, इसमें डिग्री बढ़ाने से एरर कम हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।